हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IAS PCS केंद्र। फ्रेंड्स, ये 100 पेज नोट्स सीरीज का L16th वीडियो है, अर्थात लेक्चर 16वां लेक्चर है। इसके पहले टोटल 15 छोटे छोटे लेक्चर्स हो चुके हैं, जिनमें पूरी की पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है और बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान और केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान भी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, उनके PDF को भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है। अभी बात करने वाले हैं फिजिक्स की। इसके कंप्लीट होने के बाद पूरी की पूरी जो साइंस है, पूरा विज्ञान कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद बचेगा भूगोल बच जाएगा और राज व्यवस्था बच जाएगी। ठीक है ना, तो पॉलिटी और जियोग्राफी में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक, बाकी सारी चीज़ें बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी, बिहार स्पेशल भी। ठीक, तो वीडियो में आप बने रहें। ठीक है ना, चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और पिछले वीडियोज़ को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर उन वीडियोज़ को ज़रूर देख सकते हैं। ठीक, चलिए तो चलिए फिजिक्स में सबसे पहले बात करते हैं मात्रक की। मात्रक अर्थात इकाई, इकाई अर्थात यूनिट्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स का, विशेषकर कोई भी PCS एग्जाम हो, चाहे BPSC हो या फिर कोई भी स्टेट PCS एग्जाम हो, ठीक, या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये मात्रक वाला पार्ट, मात्रक वाला टॉपिक। ठीक है ना, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। ठीक, और ये जो डेफिनेशन लिखा है मैंने, तो ये ऐसा नहीं कि डेफिनेशन पूछ लेंगे, परिभाषा पूछेंगे, बस ऐसे ही लिख दिया है। किसी भी भौतिक राशि, भौतिक राशि अर्थात फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, मैं इंग्लिश में बोलते जाऊंगा, जहाँ कोई वैसा वर्ड आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्ड आता है, जटिल वर्ड आता है, जटिल शब्द जिसको समझने में इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत होती है, तो वहाँ मैं इंग्लिश में भी बोल दिया करूँगा। ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। तो किसी भी भौतिक राशि, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसको जो मापने का एक मानक तय किया गया है, एक स्टैंडर्ड तय किया गया है, उसी को मात्रक बोलते हैं। भौतिक राशि अर्थात क्या हो गया भाई, जैसे कि मान लीजिए द्रव्यमान है, किसी चीज़ को हम माप रहे हैं द्रव्यमान में। ठीक, तो द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान एक फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है। ठीक, हाँ, इसको अब किस में हम मेजर कर रहे हैं? केजी में मेजर कर रहे हैं या केजी में मेजर कर रहे हैं, अर्थात किलोग्राम में मेजर कर रहे हैं, या फिर ग्राम में मेजर कर रहे हैं। तो ये सब क्या हो गए? ये सब केजी, ग्राम, ये सब क्या हो गए? टन, ये सब क्या हो गए? ये मात्रक हो गए। ठीक, और ये द्रव्यमान क्या हो गया? भौतिक राशि हो गई। ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, और इसी को मेजर करने का जो अलग अलग मानक है, स्टैंडर्ड है, उसको हम यूनिट बोलते हैं, जैसे किलोग्राम, ग्राम, ठीक, टन हो गया, क्विंटल हो गया। ठीक ना, ये सब क्या है? यूनिट्स हैं। ठीक है, जैसे दूरी को हम मेजर करते हैं, दूरी एक क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है। अब इसको मेजर करेंगे तो कई में मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, मीटर में मेजर कर सकते हैं। तो ये किलोमीटर, मीटर, ये सब क्या है? ये मात्रक है। ठीक है ना, चलिए इसी में आगे हमें देखना है कि विशेषकर बहुत सारी ये जो पद्धतियाँ आई थी। ठीक, बहुत सारी पद्धतियाँ आई हैं मात्रक को मापने के लिए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो पद्धति है वो क्या है? SI पद्धति, SI सिस्टम पद्धति अर्थात सिस्टम। ठीक है ना, तो हम SI सिस्टम पर ज़्यादा फोकस करेंगे। मुख्य फोकस हमारा कहाँ रहेगा? SI सिस्टम। ठीक, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI अर्थात इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक, तो इसी में हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आप जान लीजिए कि मात्रक जो होती है ना, इकाई जो होती है ना, यूनिट्स। ठीक, इसको दो पार्ट में हम देखते हैं। एक होते हैं मूल मात्रक। ठीक, मूल अर्थात फंडामेंटल यूनिट्स, मैं बताऊंगा वो कौन कौन से हैं। और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक अर्थात डेराइव्ड यूनिट्स। ठीक है ना, व्युत्पन्न जो भी मूल मात्रक है, मैं बताऊंगा आगे क्या है। जो भी मूल मात्रक है अर्थात फंडामेंटल यूनिट्स है, इनकी हेल्प से मूल मात्रक की हेल्प से जो मात्रक हमें मिलती है, ठीक, उसको क्या बोलते हैं? डेराइव्ड यूनिट्स, व्युत्पन्न मात्रक। मतलब ये जो फंडामेंटल यूनिट्स है ना, इन यूनिट्स की हेल्प से जो यूनिट्स तैयार होती है उनको बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट्स। ठीक, मतलब इनसे ये बनता है। ठीक ना, इतना ध्यान रखिएगा। आगे हम देख रहे हैं, हम बात इसमें SI मात्रक की ही करेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की ही बात करेंगे। ठीक है ना, SI मात्रक की बात करेंगे, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसी पर हम ध्यान देंगे। देखिए, जैसे मूल मात्रक की बात की जाए तो बहुत सारी पद्धतियां हैं। MKS पद्धति है, CGS पद्धति है, FPS पद्धति है। ठीक, लेकिन हमारा फोकस कहाँ रहेगा? SI पद्धति पर। ठीक है ना, SI मात्रक पर। तो SI मात्रक की बात की जाए तो SI के जो मूल मात्रक हैं, वो कुल कितने मात्रक हैं? मूल मात्रक 7 मूल मात्रक हैं। कितने? 7। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, 7 मूल मात्रक है, फंडामेंटल यूनिट्स हैं। वो कौन कौन से मात्रक है, वो कौन कौन सी इकाइयां हैं, वो देख लेते हैं। ठीक, जैसे लंबाई की जो SI मात्रक है, SI यूनिट है लंबाई की, वो क्या है? मीटर है।
मीटर है, ठीक है ना। वैसे द्रव्यमान की बात की जाए तो केजी है, किलोग्राम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वैसे ही समय की बात की जाए, टाइम की बात की जाए तो वो क्या है, सेकंड है, सेकंड है, ठीक। विद्युत धारा की बात की जाए अर्थात करंट की बात की जाए तो करंट का मात्रक क्या है, एम्पियर है, एम्पियर है, ठीक है। ताप की बात की जाए अर्थात टेम्परेचर की बात की जाए तो उसका एसआई मात्रक क्या है, एसआई मात्रक क्या है, केल्विन है, ठीक, ध्यान दीजिएगा, सेल्सियस वगैरह नहीं, केल्विन है, ठीक है ना। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, जो भी एसआई मात्रक है उन पर ध्यान दीजिए। अब बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं बताते रहूँगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है ना। ज्योति तीव्रता की बात की जाए, लाइट इंटेंसिटी की बात की जाए तो इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या है, कैंडेला है, कैंडेला है, ठीक है ना, कैंडेला है, ठीक है ना। पदार्थ का जो परिमाण होता है, ठीक, इसका जो मात्रक है वो क्या है, मोल है, MOLE, मोल, शॉर्ट फॉर्म में MOL, ठीक है ना, मोल है। ध्यान दीजिएगा, ये 7 है टोटल, कौन कौन से, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल, ठीक। फिर बात की जाए आगे तो ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। ये जो है ना संपूरक मात्रक है, ठीक है ना, सहायक मात्रक है, लेकिन मूल जो मात्रक है, फंडामेंटल यूनिट्स है, वो 7 ही है, ठीक। एसआई मात्रक, ये 2 संपूरक है, इसका नाम खाली ध्यान में रख लीजिए, बस नाम। समतल कोण जो होता है ना, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, उसका जो यूनिट है, उसकी जो यूनिट है, उसका जो मात्रक है वो क्या है, रेडियन है। और ठोस एंगल अर्थात सॉलिड एंगल, ठीक है ना, सॉलिड एंगल की जो इकाई है, यूनिट है, वो क्या है, एस्टेरेडियन है, ठीक है ना, एस्टेरेडियन है, एस्टेरेडियन है, ठीक है ना। तो बस खाली नाम ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक। हाँ, आते हैं अब डिराइव्ड यूनिट्स पर अर्थात व्युत्पन्न मात्रक पर, ठीक। तो एसआई के जो व्युत्पन्न मात्रक है, एसआई के कहने का मतलब एसआई यूनिट जो है ना, ये एसआई यूनिट, ये मीटर, केजी, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, ठीक, इन्हीं की हेल्प से ये यूनिट्स तैयार होती हैं, ठीक है ना। जैसे न्यूटन हो गया, हर्ट्ज हो गया, पास्कल हो गया, वॉट हो गया, जूल हो गया, ठीक। तो ये नहीं पूछेगा कैसे तैयार होता है, बट कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा फेमस है, उनका आप ध्यान में रख सकते हैं। मैं बता रहा हूँ मेरे कहने का क्या मतलब है। जैसे देखिए, बल की बात की जाए, बल की बात की जाए तो आप जानते हैं कि बल का जो मात्रक होता है न्यूटन है, और यही आपको ध्यान में रखना है, न्यूटन, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है ना, न्यूटन ध्यान में रखना है। बट आपको बताता हूँ न्यूटन आखिर किसका नाम है, आखिर न्यूटन किसको बोला गया। न्यूटन तो चलिए साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन किस यूनिट को न्यूटन बोला गया, देखिए आखिर ये डेराइव्ड यूनिट क्यों है, वो बताना चाह रहा हूँ मैं। फोर्स जो होता है ना, वो न्यूटन के सेकंड लॉ से दूसरा जो नियम है न्यूटन का, वो होता है F इज इक्वल टू ma, m अर्थात द्रव्यमान। द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है, अभी मैंने बताया है, द्रव्यमान की यूनिट क्या है, kg, ठीक है ना, kg। और ये है a अर्थात एक्सेलरेशन, त्वरण। त्वरण की यूनिट क्या हो जाएगी, क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो असल में बल का जो मात्रक है वो ये है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। लेकिन इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं, ठीक ना, न्यूटन, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है ना। देख रहे हैं ना, ये डेराइव्ड है। डेराइव्ड कैसे हो गया भाई, देखिए इसमें केजी, ये एसआई यूनिट से आया है, ये जो मूल मात्रक है वहाँ से आया है, ये रहा केजी। फिर मीटर की बात की जाए तो ये मीटर यहाँ से आ गया। सेंटीमीटर की बात की जाए, सॉरी सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, सेकंड की बात की जाए तो ये सेकंड टाइम से यहाँ से आ गया है, ठीक। तो मतलब इन्हीं को यूज करके ना ये यूनिट ये तैयार हुई है, मात्रक ये तैयार हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट, ठीक। तो मैं आगे जब पढ़ाऊंगा ना न्यूटन के नियम, तो वहाँ F इज इक्वल टू ma बता दूंगा, तो आप ध्यान में रखिएगा। m अर्थात द्रव्यमान, a अर्थात एक्सेलरेशन, त्वरण, ठीक, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी यूनिट मैं आगे बता दूंगा इसी में, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। ये जो मैंने बताया है ना, बस समझाने के लिए बताया है, कहीं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वो पूछ दें, कभी कभी पूछ लेते हैं, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बोल दे कि फोर्स का बल का जो यूनिट है वो क्या है, बल की यूनिट क्या है। तो आप बेसिक जानते होंगे, जानते रहेंगे कि F इजिक्वल टू ma होता है, तो m की जगह पर हो जाएगा kg और एक्सेलरेशन की जगह पर हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आराम से जा सकते हैं और इसी को न्यूटन बोलते हैं। तो जनरली न्यूटन ही पूछते हैं, बट ये ध्यान रहेगा तो आप यहाँ भी जा सकते हैं अगर ये ऑप्शन में रहता है तो। बाकी आप विशेष रूप से इस पर ध्यान दीजिए, टाइम मिले तो ये जो मैंने बताया है वहाँ ध्यान दीजिएगा। वैसे ही फ्रीक्वेंसी की बात की जाए अर्थात आवृत्ति की, तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, हर्ट्ज, हर्ट्ज, ठीक है ना, हर्ट्ज, ठीक। आगे बात की जाए, वो भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ बट उतना ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा आवृत्ति वो कैसे हर्ट्ज हुआ, हर्ट्ज आखिर कहाँ से आया, ठीक। जैसे कैसे इसको kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मैंने न्यूटन बोल दिया, वैसे ही हर्ट्ज कहाँ से आया, हर्ट्ज किसको बोल दिया आपने, ठीक। ये अगर आप जानना चाहते हैं तो वो
बाद में बात करेंगे उस पर, उसकी ज़रूरत अभी है नहीं। दाब की बात की जाए अर्थात प्रेशर की बात की जाए, प्रेशर की बात की जाए तो इसका जो मात्रक है वो क्या है, पास्कल। दाब का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। दाब का मतलब क्या होता है, प्रेशर का मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, एफ अपॉन ए। एफ मतलब न्यूटन, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर भी कहीं दिया है तो ये भी आंसर हो जाएगा, बट आपको ये याद रखना है, ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक। शक्ति की बात की जाए, पावर की बात की जाए तो पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वॉट, वॉट, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो मैंने लिखा है वही इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें इसलिए समझा रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कभी क्वेश्चन वैसा आ जाए कॉन्सेप्चुअल तो आप कर पाएँ, ठीक ना। कार्य की बात की जाए, कार्य की बात की जाए या फिर ऊर्जा की बात की जाए, ठीक, तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल। इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। कार्य या कार्य करने में ऊर्जा लगती है, ठीक, कार्य करने में ऊर्जा लगती है, तो ऊर्जा लगती है, चाहे ठीक है ऊर्जा नहीं मिलती है पानी से, लेकिन कार्य करने में ऊर्जा लगती है, मेहनत लगती है। तो हम पानी वानी पीते हैं ना, जल पीते हैं ना, तो जल से जूल याद कर लीजिए। कार्य करने में ऊर्जा लगती है, जल पीते हैं हम, ठीक, तो उससे जूल याद रख लीजिएगा। हाँ, अब ये मत ध्यान में रख लीजिएगा कि पानी पीने से कुछ कैलोरी मिल जाएगी, नहीं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि पानी पीने से कितना कैलोरी हमको मिलता है, ठीक, ये ज़रूर बताइएगा आप। पृष्ठ तनाव की बात की जाए, सरफेस टेंशन की बात की जाए, सरफेस टेंशन की बात की जाए तो इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना, न्यूटन पर मीटर। ठीक। चाल या वेग की बात की जाए, चाल या वेग, ठीक है ना, स्पीड या वेलोसिटी की बात की जाए, माइनर डिफरेंस है इसमें, आगे हम पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, चाल और वेग में क्या डिफरेंस है। इस बार के बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ भी लिया था, ठीक, चाल और वेग में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, वही ये सदिश अदिश का कॉन्सेप्ट है, मतलब स्केलर और वेक्टर का। स्पीड जो है ना अर्थात चाल जो है ना ये अदिश राशि है, बट वेलोसिटी अर्थात वेग जो है ना ये एक सदिश राशि है अर्थात वेक्टर क्वांटिटी है। सदिश और अदिश हम आगे बात करेंगे, ठीक। अभी खाली जान लीजिए कि दोनों की जो यूनिट होती है ना वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। एक सेकंड में चली गई दूरी को चाल या वेग बोलते हैं, मीटर पर सेकंड, ठीक। त्वरण की बात की जाए, त्वरण अर्थात एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद बात की जाए चार्ज की, चार्ज अर्थात आवेश, तो आवेश का जो यूनिट है वो क्या है, कूलम्ब है, ध्यान रखिएगा। विभवांतर की बात की जाए अर्थात वोल्टेज की बात की जाए तो इसको अगर इंग्लिश में जानते हैं वोल्टेज होता है तो यहाँ से आप ध्यान में रख सकते हैं वोल्ट, वोल्ट। विद्युत प्रतिरोध की बात की जाए, विद्युत प्रतिरोध की बात की जाए, ठीक, तो विद्युत प्रतिरोध का जो यूनिट होता है, जो उसकी यूनिट होती है वो क्या होती है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसकी यूनिट होती है ओम, ये सिंबल है ओम, ठीक। फिर बात की जाए वेवलेंथ की, तरंग दैर्ध्य की, वेवलेंथ की, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम, ठीक है ना, एंगस्ट्रम। फिर बात की जाए ध्वनि की प्रबलता की, ठीक है ना, साउंड इंटेंसिटी की बात की जाए, ध्वनि की प्रबलता की बात की जाए तो इसका जो यूनिट है वो किस में मेजर करते हैं, हम इसको डेसिबल में मेजर करते हैं ध्वनि की प्रबलता को, ठीक है ना। ओजोन परत की मोटाई की बात की जाए तो इसको कौन से यूनिट में मेजर करते हैं, कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डॉप्सन में, डॉप्सन में, ठीक है। लेंस की जो शक्ति होती है उसकी यूनिट क्या है, डायोप्टर है। और आवेग की बात की जाए अर्थात इम्पल्स की बात की जाए, वेग और आवेग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। इम्पल्स की बात की जाए तो न्यूटन सेकंड, ठीक है ना। चलिए कुछ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे इसकी बात की जाए, प्रकाश वर्ष की बात की जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये कन्फ्यूज नहीं होइएगा इससे, वर्ष से। ऐसा नहीं कि ये वर्ष है तो ये टाइम का यूनिट है, टाइम की यूनिट नहीं है ये, ठीक है ना, ये टाइम का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष अर्थात ये ध्यान रखिएगा ये दूरी का मात्रक है, दूरी की इकाई है, ठीक। प्रकाश वर्ष वैसे होता क्या है, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी। तो आजकल कभी कभी एनालिटिकल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो यहाँ पर ध्यान लिख दीजिएगा, ये निर्वात लिखा हुआ है, ठीक है ना, निर्वात में तय की गई दूरी है एक वर्ष में, ठीक। हालांकि आपको विशेष रूप से यही ध्यान में रखना है कि प्रकाश वर्ष जो है ना वो काय की यूनिट है, दूरी की, यही ध्यान में रखना है, यही इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं। निर्वात अर्थात बिल्कुल इंग्लिश में इसको बोलते हैं वैक्यूम, बिल्कुल खाली है, कोई एयर वेयर नहीं है, कोई इन्वायरमेंट वहाँ पर नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल खाली है। मतलब वैक्यूम ऐसी चीज़ है ना कि आप वहाँ बोलिएगा तो आपकी आवाज़
बिल्कुल आपके पास कोई खड़ा होगा उसको भी नहीं सुनाई देगी। निर्वात का मतलब ये है वहाँ कोई पार्टिकल्स है ही नहीं, बिल्कुल खाली है, ऐसे समझ लीजिए। एग्जाम्पल से मैंने समझाने की कोशिश की आपको, ठीक है। निर्वात मतलब बिल्कुल खाली है, बिल्कुल वैक्यूम, कुछ है ही नहीं। हालांकि ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना आइडियली संभव नहीं है, सॉरी ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जा सकता है, वैसे आइडियली संभव नहीं है कि ऐसा कहीं पाया जाता है इन्वायरमेंट में, ठीक। हाँ, इसको लैब में ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो निर्वात का मतलब ये है कि बिल्कुल खाली। ये मान के चला जाता है कि प्रकाश अगर 1 वर्ष में दूरी तय करती है, ठीक है, निर्वात में, ठीक ना, तो उसको हम क्या बोल लेंगे, प्रकाश वर्ष बोल देंगे, ठीक। तो ये आइडियल कंडीशन है कि प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी, 1 वर्ष में तय की गई दूरी, ठीक है ना, तो वो प्रकाश वर्ष है, ठीक ना, कंफ्यूज नहीं होइएगा। उसके बाद प्रकाश वर्ष की, हाँ, एक प्रकाश वर्ष की बात कर ली जाए तो ये 9.46 10⁻15 मीटर, ठीक, ये याद रख सकते हैं, फैक्ट है। फिर पारसेक की बात की जाए तो पारसेक भी दूरी की यूनिट है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है क्या, पारसेक, ध्यान में रखिएगा। एक पारसेक जो होता है ना 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, ठीक, एक पारसेक बराबर, ठीक, ये भी ध्यान में रख सकते हैं, बट ये जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक। ये क्या है, 3.08 10⁻16 मीटर। और नॉटिकल मिल की बात की जाए, नॉटिकल मिल, ठीक, ये काय की यूनिट है, ये भी दूरी की यूनिट है। और ये कहाँ पर इसको यूज किया जाता है, नौ संचालन में, ठीक, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है क्या, नॉटिकल मिल, ध्यान में रखिएगा। और एक नॉटिकल मिल जो होता है ना वो कितने मीटर के बराबर होता है, 1.852, ठीक है। और फैदम की बात की जाए तो ये भी ध्यान में रखिएगा, फैदम अर्थात समुद्र की गहराई मापने का ये मात्रक है, ठीक है ना। समुद्र की गहराई मापन की यूनिट है क्या, फैदम। एक फैदम कितना के बराबर होता है, 1.828 मीटर, ठीक। क्यूसेक की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जल का जो बहाव होता है ना उसको मापने की इकाई है क्यूसेक, ठीक। आपने सुना होगा ना कि नेपाल ने इतना क्यूसेक पानी छोड़ दिया है, ऐसे, ठीक। तो क्यूसेक जो है जल के बहाव को मापने की इकाई है। फिर बार की बात की जाए तो बार जो है ना प्रेशर की इकाई है। एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है ना, पारिस्थितिक दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी की इकाई है, उसी का मात्रक है बार, ठीक। और एक बार जो होता है ना वो होता है 10⁵ पास्कल के बराबर। देखिए पास्कल यहाँ पर दिया हुआ है, आपको पता है ही, बताया ही मैंने। पास्कल जो है वो दाब की यूनिट है, ठीक। बार, पास्कल ये एक साथ दिख रहे हैं तो आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं, मतलब ध्यान में रख सकते हैं कि बार भी दाब की यूनिट है, दाब की यूनिट है, और पास्कल भी दाब की यूनिट है। जबकि बार किसके लिए यूज किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, ठीक है ना। फिर बात कर ली जाए ऊष्मा की। ऊष्मा की कुछ इकाइयाँ हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। हीट की जो भी मात्रक हैं, इनके जो भी यूनिट्स हैं, जैसे कैलोरी है, जूल है, अर्ग है, ये ध्यान में रखिएगा। अरे ऊष्मा एक्चुअली क्या है, ऊष्मा ऊर्जा ही तो है, और हमें पता है कि ऊर्जा की जो इकाई है वो जूल है, तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ठीक। क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है, वहाँ पर सेंटीग्रेड दे दिया जाए तो ये टेम्परेचर की इकाई है, सी, सेंटीग्रेड, ठीक ना, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। ऊष्मा और टेम्परेचर दोनों डिफरेंस है। ऊष्मा एक्चुअली ऊर्जा है, ठीक। ऊर्जा की इकाई क्या होगी, कैलोरी हो जाएगी, जूल हो जाएगी, ठीक। अर्ग, ये सब यूनिट्स हैं, ठीक, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। ये सब कुछ फैक्ट्स हैं, एक मिनट, ये सब कुछ बातें और है, देख लीजिए इंपॉर्टेंट। एक हॉर्स पावर जो होता है ना, हॉर्स पावर वो कितने वॉट के बराबर होता है, 746 वॉट के बराबर होता है। बताइए यहाँ पर वॉट लिखा हुआ है, मतलब ये किसकी यूनिट है, पावर की यूनिट है। यहाँ हॉर्स पावर लिखा हुआ है तो इसमें नाम में भी दिख रहा है कि पावर है, बट पूछ लिया जाए किसकी यूनिट है तो आप बता ही सकते हैं कि ये पावर की यूनिट है, एक हॉर्स पावर, ठीक है ना। हॉर्स पावर काय की यूनिट है, पावर की यूनिट है, नाम में भी दिख रहा है और यहाँ से भी देख सकते हैं। फिर बात कर लीजिए एक न्यूटन जो बराबर होता है कितने के बराबर होता है, 10⁵ डायन, ठीक है ना। न्यूटन बल की यूनिट है, फोर्स की यूनिट है, ठीक है ना। तो अगर डायन में भी क्वेश्चन में दे दे कि बल की यूनिट कौन सी है तो डायन में दे दे तो वो भी आंसर सही है। न्यूटन तो चलिए ऐसा ही मात्रक है, ऐसा ही यूनिट है, ठीक। तो ध्यान में रखिएगा, एक न्यूटन 10⁵ डायन के बराबर होता है। इसके साथ आप ये भी ध्यान में रखेंगे तो काम देगा, ठीक ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जूल जो होता है वो 10⁷, एक जूल होता है 10⁷ अर्ग के बराबर, ठीक। देखिए यहाँ पर जूल अर्ग एक ही साथ है, सब कैलोरी। तो ऐसे ध्यान में रखेंगे ना तो चीज़ों को याद रखने की कम ज़रूरत पड़ेगी, मतलब मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट आप गेन कर सकते हैं। एक बैरल जो होता है ना, ठीक, वो कितने लीटर के बराबर होता है, 159 लीटर के बराबर होता है। मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे बैरल काय की यूनिट है, किसकी यूनिट है, तो आप लीटर से बता सकते हैं ना कि बैरल किसकी यूनिट हो सकती है, आयतन की। लीटर का मतलब यही ना हुआ, आयतन, लीटर यही बता रहा है ना, लीटर किसकी यूनिट है, आयतन की यूनिट है, वॉल्यूम की,
तो ये मैंने बताया नहीं है, बट आप दिमाग लगाकर सोच सकते हैं ना कि बैरल जो है वो आयतन की यूनिट हो जाएगी, ठीक है ना, वॉल्यूम की। ठीक, कुछ एक बातें और है, ये देख लीजिए। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है, अर्थात 1 माइक्रोमीटर होगा 10⁻⁻6 मीटर के बराबर। नैनो की बात की जाए, 1 नैनोमीटर की बात की जाए तो अर्थात 10⁻⁹ मतलब माइक्रो की बात की जाए तो 10⁻⁶, नैनो की बात की जाए तो 10⁻⁹, पीको की बात की जाए 10⁻12। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इनको लिखा है, बाकी बहुत सी चीज़ें हैं बट ये जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एंगस्ट्रम की बात की जाए तो 1 एंगस्ट्रम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। और ये फर्मी मीटर दिया हुआ है यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना, ये एक फर्मी, 1 मिनट मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट, क्या हो रहा है भाई, एक फर्मी, FERMI, एक फर्मी, ये लिखने में प्रॉब्लम हो रही है इससे। एक फर्मी जो होता है ना वो 10⁻15 मीटर के बराबर होता है, ठीक है ना, एक फर्मी, ठीक है। बाकी की बातें जो हम अगले वीडियो में करेंगे, जो भी चीज़ें हैं आगे 1-2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फिजिक्स को कंप्लीट करने में, ठीक ना। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।